क्या ऐसे हिडन सीक्रेट है मनी के जो हम नहीं जानते हैं या हम जानते हैं तो उनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करते कि ताकि हमें अपना फ्रूट्स ऑफ सक्सेस मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका हमें सक्सेस कैसे मिल पाए। जब मैं सीक्रेट्स ऑफ मनी की बात करूंगा तो खाली वो पैसा कमाना ही नहीं है, वो उसका मतलब ये भी बनता है कि आपने अपने लाइफ में जो भी गोल्स बनाए आपने उसमें एक लेवल की सक्सेस ली, आपने आपने मन पैसा भी कमाया और पैसा कमाने के अलावा आपने अपने काम में भी कुछ ना कुछ शोहरत हासिल करी। तो इन क्योंकि सक्सेस खाली एक ही पैरामीटर या एक ही मापदंड नहीं है। मुझे लगता है सक्सेस जब आती है तो वो मैं जब बात कर रहा हूँ सक्सेस की या मनी के सीक्रेट्स की, वो ऑल राउंड मतलब 360 डिग्री इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ कि आपने अपने काम में एक्सपर्टीज लाए, आपने मनी कमाया, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए सेट किए थे आप उनको सक्सेस फुल कर पाए। तो सबसे पहला मुझे जो लगता है कि जो रूल ऑफ मनी सक्सेस है या सीक्रेट ऑफ मनी है वो है गिव एंड टेक। एक बहुत अच्छी किताब हुई है जिसका शीर्षक ही गिव एंड टेक है। उसमें वो एक बेसिक बात बताते हैं कि अ, तीन तरह के लोग होते हैं। जो सबसे पहले जो सबसे नीचे होते हैं वो होते हैं गिवर्स, मतलब वो खाली देते रहते हैं। मतलब उसके मतलब कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और दे आर यूज्ड लाइक फुटमार्ट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस और रिलेशनशिप्स। और वो इन इसकी वजह से वो अगर आप हायरार्की देखेंगे लोगों की सक्सेस की या सीक्रेट ऑफ मनी या मनी के अचीवमेंट की या अमीरी की बात कर रहे हैं तो सबसे नीचे रहते हैं। बिकॉज उनको अपने उनको दूसरों के लिए कहते हैं ना, मैं एक जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बोला है कि आप काम करते हो दूसरों को अमीर बनाने के लिए, तो वो ऐसे लोग हैं जो गिवर्स होते हैं और वो दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। मेरे आसपास भी मैंने देखा कुछ लोग होते हैं कि काबिल होते हैं, मेहनती होते हैं, एक लेवल का दिमाग भी होता है, बट वो हमेशा किसी के अंडर ही काम करेंगे हो और वो नए नए आइडिया सोचेंगे या नई नई चीजें सोचेंगे, पर वो उनको कोई ना कोई साथ चाहिए, कोई बंदा उनको लीड करने वाला चाहिए। चाहे वो उतना इंटेलिजेंट ना हो, चाहे वो क्या कहते हैं इनोवेट ना कर पाए, नई चीजें ना कर पाए, पर उनको वो आदमी चाहिए होता है। और इसकी उन्हीं की वजह से ही ये कुछ सक्सेस आते हैं। तो ये बेसिकली जो लोग हैं ये काम कर रहे होते हैं दूसरों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, दूसरों को अमीर बनाने के लिए। एक सेकंड लेवल ऑफ सक्सेस वो बुक कहती है वो है टेकर्स की। टेकर्स वो है थोड़े से श्रूड होते हैं, मतलब मेजरली इनका काम ये होता है कि दूसरों की अचीवमेंट या दूसरों के काम का क्रेडिट जो है ये खुद ले लेते हैं। तो एक तरह से मैं ये बोलूंगा टेकर्स बोलूंगा या स्नैचर्स बोलूंगा कि ये कोई भी दूसरे आदमी को देखेंगे, आपने देखा होगा आपके ग्रुप में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, आपकी सोसाइटी में ऐसे जरूर लोग होंगे जो दूसरे की सक्सेस से सक्सेस निकाल लेते हैं। मैंने एक जैसे एक बहुत पास में एक एग्जांपल देखा कि मेरे घर के पास ही एक बहुत अच्छी नायाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉप आई सेरामिक यूटेंसिल्स की। और सेरेमिक यूटेंसिल्स उनके पास बहुत तरह तरह के और बहुत पूरे ऑल इंडिया से अलग अलग वैरायटी के सेरेमिक्स थे। और वो इंसान बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मेहनत से क्या कहते हैं कस्टमर्स को डील करता और सब कुछ करके वो अपनी दुकान को उस एरिया में मशहूर करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों के बाद मैंने ये देखा कि उसी पर्सन के दुकान के सामने ही एग्जैक्ट सामने एक दुकान दूसरी आ गई और वो दूसरी जो दुकान थी सेम सेम बोलूं या सिमिलर एग्जैक्ट वैसा ही सामान की वहां पे आ गई। और कुछ दिन बाद मतलब आए और वो अब ये आदमी जो था वो श्रूड था, कहीं उसने प्राइसेस उसके साथ ड्रॉप करने शुरू किए। शायद इसके पास जो नया वाला आदमी आया था उसके पास थोड़ा सा शायद डीप पॉकेट था और उसने धीरे धीरे करके इस इंसान को ना केवल प्रॉफिट्स में बट मेंटली भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके और
भी ऐसा होने लगा कि वो बंद, मैंने देखा तो कुछ टाइम बाद जो पुरानी दुकान थी वो वहां पे बंद हो गई और अब यही आदमी बिजनेस कर रहा है। तो ये एक बहुत जगह में देखा होगा आपने कि कई बार एक कोई बिजनेस सक्सेसफुल होता है या कोई एक फूड का बिजनेस कोई अच्छा होता है, कोई कोई भी एक दुकान चलने लगती है, ऐसा बिजनेस चलने लगता है, तो उसी के सामने उसी के साथ में ही कोई दूसरा अ, आदमी आ जाता है, सेम बिजनेस को लेके आ जाता है और इंसान की सक्सेस के क्रेडिट अपने लेके और उसी पे अपनी सक्सेस स्टोरी बिल्ड करना शुरू कर देता है। और थर्ड कैटेगरी लोगों की है वो है फिर अगेन गिवर्स। तो आप ये बोलेंगे बॉटम मोस्ट पे भी गिवर्स है तो टॉप मोस्ट पे गिवर्स क्या हो गए? तो ये टॉप मोस्ट पे भी गिवर्स हैं, बट वो गिवर्स जो गिव कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं या अपना एक्सपर्टीज दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, बट वो बहुत सोच समझ के अपना एक्सपर्टीज या हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों को ही अपनी हेल्प दे रहे हैं जहां उनको पता है कि पहली बात तो उनके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, दूसरा उनके साथ में उनको कोई रिटर्न बड़ा मिलेगा उस चीज पे काम करने के लिए। जैसे इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, आप स्टार्टअप्स ही हैं। आप अगर स्टार्टअप को देखिए तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स नए आइडियाज लेके आते हैं और नए आइडियाज लाने के बाद में उनके पास फंडिंग नहीं होती है, तो वो फंडिंग के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे या इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे और वो उनके आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं और ये मिलके एक टीम बनती है तो बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों इन्वेस्टर भी मैं बोलूंगा गिवर है और एक एंटरप्रेन्योर भी गिवर है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राइट लाइक माइंडेड पीपल की, राइट माइंडसेट वालों की, ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल की हेल्प कर रहे हैं कि जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो इनकी आउटपुट से चीजें बड़ी होती हैं। तो ये गिवर जो कैटेगरी है वो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को मनी का सीक्रेट समझना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट यू शुड बिकम अ गिवर, बट बट व्हाट काइंड ऑफ अ गिवर। सो ये आपको बहुत सारा समझना जरूरी है। आपको जब भी किसी को आप हेल्प कर रहे हैं, आप गिव कर रहे हैं, तो उस पर्सन को हेल्प कर रहे हैं जो इसको हेल्प करने से आपको ये क्लैरिटी है कि ये जो भी चीज वापस आएगी उसकी वो आपको वापस का रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न करेगा तो वो एक मल्टीपल ऑफ आपकी हेल्प होगी। वो तभी आप देखिए, बिजनेस तभी बड़ा हो पाएगा कि जब आपने उसमें एक्स लगाया पर रिटर्न जो था वो 2x था, 3x था, 5x था, 100x था। तो ये बहुत जरूरी है, जब तक आप गिव नहीं करेंगे तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको रिटर्न में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। तो दूसरा चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है फ्री फ्लो ऑफ दी मनी। आप अगर इसमें मैं एक बेसिक चीज बताऊं तो कहते हैं ना, लक्ष्मी तो चंचला है, मतलब ये किसी भी एक जगह में टिक के नहीं रह सकती है। तो जहां आपने मनी को होल्ड करना शुरू कर दिया या मनी को आपने उसको एक सही जगह पे नहीं लगाया या उसका फ्री फ्लो मेंटेन नहीं किया, तो मनी भी डिके होना शुरू कर देते हैं, उसके इल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये फ्री फ्लो ही है जो मेंटेन करता है, जो बेसिकली आपकी साइकिल को मेंटेन करता है और ग्रोथ देता है आपको। तो आप ये कभी भी ना सोचिए कि आपने अगर उस मनी पे आपने कोई रिस्क नहीं लिया, आपने कहीं पे उसको सही जगह पे इन्वेस्ट अगर नहीं किया, तो आपको रिटर्न उसका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इन्वेस्ट एक बड़ी ही सेफ जगह में करके रख लेते हैं, और जब सेफ इन्वेस्टमेंट आप करके बैठ जाते हैं तो आप कहीं थोड़ा भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अगर थोड़ा रिस्क नहीं होंगे तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा उस चीज का? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्री फ्लो मेंटेन हो, कहीं ना कहीं मनी जो है वो एक राइट यूज पे जाए, और वो राइट यूज पे जाए कोई ना कोई आप उसको यू पुट इट ऑन टू द राइट वर्क ऑल्सो। आप उसको अपने, कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है, जो इसका अगर बेसिक चीज समझने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली मनी शुड बी पुट एट वर्क। जब आप अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को किसी चीज में लगाते हैं, तो पैसा ही आपको पैसा कमा के देता है। अगर आप पैसे को वहीं रख देंगे तो वो डे बाय डे
डेप्रिशिएट होना शुरू कर देगा। आपके खाली बैंक में अगर वो पैसा पड़ा हुआ है तो आपका इन्फ्लेशन और आपका खाली बैंक इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन देखेंगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है आपके बैंक इंटरेस्ट के साथ में। तो आदमी उस टाइम पे ये मेंटालिटी कोशिश करने कर देता है कि मैं अपने खर्चे लिमिट कर दूंगा, मैं अपने खर्चों को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मैं बैंक के इंटरेस्ट पे ही एक रिटर्न आता रहेगा, मैं उसी से काम चलाऊंगा। तो आप ये देखिए कि आपका फ्री फ्लो नहीं हो रहा है, वो मनी धीरे धीरे आपका डे बाय डे डेप्रिशिएट ही होता जा रहा है और उस चीज़ की पैसे की वैल्यू तो कम होती ही जा रही है। तो फ्री फ्लो करना और उसको राइट यूज पे करना, राइट वर्क पे डालना वो बहुत जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मुझे लगता है, जैसे मैंने इससे पहले पॉइंट में बात भी करी, वो है कि ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहें। और उस क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास होती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, बेकार अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। तो बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज की को जांच को पहली बात तो ढूंढें, और ढूंढने के बाद उनको सही से जांचें और सही से परखें और तभी उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। डिसाइड करिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उसको डिसाइड फास्ट करिए, मतलब उसको बहुत टाइम ना लगाइए। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो शायद उसकी जो नॉवेल्टी और यूनिकनेस का जो फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, आप कोई भी बिजनेस, कोई भी अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा रिटर्न तभी देती है जब उसमें न्यूनेस होती है, यूनिकनेस होती है, और उस यूनिकनेस या न्यूनेस की वजह से आपको प्रीमियम मिलता है, तो आपका रिटर्न काफ़ी हाई होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़, कोई जब नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो आप रॉ होते हैं, आपके पास कोई उनका कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं होती है, प्रायर बैकग्राउंड नहीं होता है। तो तो yes, decision making at that point can be tricky, really tricky, but you have to decide fast, क्योंकि अगर आपने कुछ टाइम बाद उनमें डिसाइड किया तो वो फिर बिजनेस जो है वो आपको एक तो रिटर्न नहीं देगा, और रिटर्न हो सकता है लॉस दे, या अगर रिटर्न भी देगा तो वो एक बहुत लिमिटेड रिटर्न होगा, तो आपको शायद उसके लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और रिटर्न लिमिटेड होगा। तो डिसाइड फास्ट इफ़ यू आर ट्राइंग, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, उसको एक अच्छा आपको थॉट प्रोसेस लगाइए, उसके क्या कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस करिए, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, और वो सब आप करने के बाद में ये डिसाइड करना बहुत साथ के साथ में ज़रूरी है कि अ, आप फास्ट डिसाइड करिए, एक टाइमलाइन फिक्स करिए और उस टाइमलाइन के हिसाब से आप फास्ट डिसाइड करें। इसी के साथ में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एग्जिट फास्ट। देखिए, एक मैंने जो है बहुत किसी से मैं बात कर रहा था कुछ समय पहले, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक थी, मैंने बोला राइट डिसीजन के बारे में क्या होता है, कि आप क्या सोचते हैं जब आपने एंटरप्रेन्योर थे, मतलब आप क्या सोचते हैं। बोलते मैं राइट और रॉन्ग के बारे में तो नहीं सोचता, मैं सिचुएशन के हिसाब से सोचता हूँ क्या सही है, और मैं डिसीजन फास्ट ले लेता हूँ। उसके बाद में मैं उस डिसीजन को सही बनाने के लिए काम पे लग जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि डिसीजन बहुत बार आपकी एनर्जी, आपके पॉजिटिव आउटलुक, आपके एफर्ट, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आपने जब कोई डिसीजन ले लिया तो आप उसके बस पीछे पड़ जाइए उसको सही एक रूप देने के लिए। पर जब आपको एक लेवल के बाद में कहीं ना कहीं आप उसको अपने डिसीजंस को कैसे क्या रिजल्ट आएगा वो प्रिडिक्ट करिए, कुछ माइलस्टोन सेट करिए, और उन माइलस्टोन के हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करिए। पर अगर वो कुछ समय के बाद में रिजल्ट आपको शुरुआत में बहुत encouraging नहीं मिल रहे हैं, थोड़ी पेशेंस रखिए। बट हमेशा ये जरूर ध्यान में रखिए, जहन में रखिए, that if you are not getting the desired results and you are not hopeful of getting those desired results, it becomes very key that you also exit fast। मतलब आप उस बिजनेस से जल्दी भी निकल जाइए, क्योंकि टू कंटेन योर लॉसेस, सबसे पहले तो यू कंटेन योर लॉसेस एंड सेव ऑन टू योर एफर्ट्स विच यू आर डूइंग। क्योंकि बहुत टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग किसी भी एक डिसीजन ले लेते हैं तो उसकी एटर्निटी तक उसी में जीते रहते हैं, उसी को सही बनाने में कोशिश कर रहे होते हैं। उनको एक कहीं ना कहीं से सिग्नल मिलने लग जाता है, कहीं ना कहीं से उनके पास बहुत क्यूज आ जाते हैं, रिजल्ट्स डिजायर्ड नहीं होते हैं, पर लगे रहते हैं वो नहीं,
कहते हैं ना, ओवर ऑप्टिमिस्टिज्म भी कोई फायदेमंद नहीं है, कि आप बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी किसी चीज के बारे में हो रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करने के बाद में भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं उस टाइम पे पूछने के लिए और वो भी होपफुल नहीं है, तो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इट्स, I would say, justifiable, or it's smart, or it's intelligent to quit at the right moment of time rather than waiting till eternity. चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, जो मुझे लगता है कि जो आपको ग्रोथ देता है, वो होता है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, बिजनेस, अगर मैं यहाँ पे स्टार्टअप्स का ही सबसे बड़ा एग्जांपल लूँ, तो स्टार्टअप्स की अगर आप जर्नी देखेंगे और स्पेशली आप ग्रोथ जर्नी देखेंगे, तो वो एक, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हॉकी की तरह होती है। इन्वर्टेड हॉकी, अगर हॉकी स्टिक आपने देखा हो तो इन्वर्टेड हॉकी बोलते हैं, मतलब उस तरह से देखेंगे तो वो एक होती है। तो बिजनेस की ग्रोथ इज, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब ग्रोथ रियल में शुरू होना लगता है, तो वो एक लीनियर ग्राफ नहीं फॉलो करती है। इट्स नॉट एट अ 45 डिग्री, बट इट्स एक्चुअली एन इन्वर्टेड हॉकी स्टिक काइंड ऑफ एन ग्रोथ विच इज कमिंग इन, मतलब वो बहुत फास्ट होती है। वो नॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में नहीं समझाई जा सकती है। हो सकता है कि शुरुआत में आप 1 रुपया लगा रहे हो तो आपको 10 पैसे मिल रहे हो, और कुछ टाइम बाद आप 1 रुपया लगा रहे हो तो आपको 1 रुपया 10 पैसे मिल रहे हो, और वही 1 रुपये आप जब ग्रोथ लेवल आना शुरू हो जाए तो शायद आपको 1 रुपए के 100 रुपए मिलने भी शुरू हो जाए, या आपको 1 रुपए के 10 रुपए 20 रुपए या 100 रुपए मिलने भी शुरू हो जाए। तो मतलब मैं कहने का मतलब है कि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम्स विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है ये आपको, अगर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कई बार कहते हैं ना कि आप कुछ टाइम तक लगातार स्पेंड करते जा रहे हैं, आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको बिजनेस के जजमेंट होना बड़ा जरूरी है, और अगर आप उस बिजनेस को समझ पा रहे हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एट वन डे इट विल कम इन एंड इट विल, आपके जो सारे के सारे पुराने जो परेशानियां का टाइम है वो सारे का सारा कवर अप हो जाएगा, वो उसमें से निकल जाएगा। बट यस, द नैक आउट हेयर इज एक्चुअली predicting whether the growth will be of compounding or of not of compounding. But business, over a period of time, and especially rather than business, I would say some unique idea which are actually इम्प्लीमेंटिंग, और आप कहीं ना कहीं इनोवेशन कर में उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद में अहेड रह रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि वो आइडिया आपको एक कंपाउंडेड इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देगा, और उसकी जो ग्रोथ होगी वो एक फिनोमिनल ग्रोथ मिलेगी। आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर हम अ, कुछ टाइम पहले बात करें तो जिस तरह से ई कॉमर्स इंडिया में आया, या जिस तरह से ये मोबाइल ऐप बेस्ड क्या कहते हैं कंपनीज आई, और धीरे धीरे जैसे ये करके डिलीवरीज का बिजनेस चालू हुआ। तो शुरुआत में जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तब शायद पेनिट्रेशन लो था, कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी इतनी नहीं थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these organizations have surpassed every judgments, and they have grown to such a huge level which we people would maybe 10 years down the line they would not have expected them to grow. आज की डेट में organizations और startups actually grow uh, much fast, become much bigger in less than 10 years, which maybe in maybe 20 years back or 30 years back or last century they would not have become such big even in hundred years इन एग्जिस्ट। तो कुछ जो पुराने टाइम में ऑर्गेनाइजेशन 100 साल में नहीं कर पाती थी, वो अब इस टाइम पे शायद 10 से भी कम सालों में, या 10 से थोड़े से टाइम, 10 से थोड़े से ऊपर ज़्यादा सालों में कर पा रही हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अंडरस्टैंड दैट पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके बिजनेस में है या नहीं है, और अगर है तो वो किस लेवल तक है, और देन मे बी द स्काई इज द लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, वो है अट्रैक्ट राइट पीपल एंड रिवॉर्ड देम राइटली। मैंने ये देखा है कि
बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स में और बहुत सारे सिंगल बिजनेस ओनर्स में, या स्पेशली though they have all the right mix, they have good products, they have good backgrounds, they are trying to market it well, and बट बट सबसे बड़ा शायद वो समझ, और एक एक लेवल की सक्सेस भी आती है, और बहुत मैंने देखा कि कहीं उनकी ग्रोथ इसी वजह से हिंडर हो रही है, क्योंकि पहली बात, वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने आप पे बहुत, वो मतलब बोलूँगा कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस है, तो वो कहीं ना कहीं राइट टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में मे बी दे कैन नॉट अफोर्ड देम गिविंग सच ह्यूज सैलरीज, बट salary is not the only point. The point is that at that point of time, maybe that say in that organization, or maybe that equity route, or maybe the responsibility route is also not given to those guys. So अगर आप, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप राइट पीपल विद राइट एक्सपीरियंस, राइट माइंडसेट, राइट काइंड ऑफ एन कमिटमेंट आपके साथ में हो, और दूसरा, आप उनको रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कई बार होता है लोगों को भी अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, उनको हम ऑन बोर्ड भी ले आते हैं, कई बार तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते ही नहीं है, बट हाँ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ में जो जस्टिस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द रिवॉर्ड, द काइंड ऑफ एफर्ट द पर्सन इज पुटिंग इज नॉट देयर। आई थिंक मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजर है, जो भी एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस ओनर है, बट अगर वो ग्रो नहीं कर पा रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दी अदर थिंग्स इन टू राइट प्लेस, आप उनके हमेशा जाके देखिएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे हैविंग, एंड इवन इफ दे आर हैविंग द गुड पीपल, are those people being rewarded the way they should have been rewarded। आपको मुझे लगता है बहुत वहीं पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं बिजनेस में, अपने फील्ड में, किसी भी चीज़ में, तो या आप अपने पर्सनल लेवल पे कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप नया घर बनाना चाह रहे हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आप इंटीरियर डेकोरेशन करवाना चाह रहे हैं, या इवन आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू एन एक्सपर्ट। बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं, या खाली इंटरनेट पे जाएंगे और कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और कोई टेढ़ा मेढ़ा सा सोल्यूशन जो प्रॉपर शायद चल भी ना सकता, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बना लेते हैं। देखिए, एक्सपर्टीज इफ अगर इंटरनेट पे पढ़ने से ही आ गया होता, तो फिर 10-10 15-15 साल, 20-20 साल लोगों को काम करने की जरूरत ही क्यों पड़ती। कहते हैं ना, एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक आदमी को कोई एक फैक्ट्री थी, और फैक्ट्री की मेन मशीन बंद हो गई। वहां पे लोगों ने बोला, ये तो अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी मतलब हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाइए। तो बहुत पहले तो छोटे मोटे मैकेनिक आए, वो नहीं ठीक कर पाए। फिर उन्होंने कैसे करके एक आया एक्सपर्ट को बुलाया। वो एक्सपर्ट आया, उस एक्सपर्ट ने आते ही एक हथौड़ा मारा और वो मशीन चालू हो गई। अब जो मशीन चालू हो गई, तो उसने बिल भेजा, तो बिल शायद वो $1000 का था, $1000 का था। तो जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, आपने किया क्या? आपने आया और एक जगह हथौड़ा मारा, और आपने मशीन तो चालू कर दिया। इट वाज नो एफर्ट, आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं था उस चीज़ को करने के लिए। तो तो आप किस बात के $1000 कर रहे हैं? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो उस पर्सन ने क्या जवाब दिया? उस पर्सन ने जवाब में लिखा, हथौड़ा मारने के लिए $1 हथौड़ा मारने के लिए, और $999 ये जानने के लिए, ये पता होने के लिए कि कहाँ हथौड़ा मारना है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपर्ट नॉलेज। आप बहुत बार इस वजह से अपने फेलियर ला रहे होते हैं, या आपकी आउटपुट नहीं आ रही होती है, या आप ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती ही नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई टेढ़ा मेढ़ा सोल्यूशन बना के सोच रहे होते हैं कि आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज है, या आप कहीं इंटरनेट से निकाल लेंगे या कहीं से कर लेंगे। तो और उस बेसिस पे आप, तो आउटपुट फिर उसी हिसाब से आपकी लिमिटेड ही। छठा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो है सेटिंग द राइट मेजरमेंट क्राइटेरिया।
देखिए बहुत सारे बिजनेसेस इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप के जो टारगेट्स हैं या हमारे गोल्स हैं वो दे आर नॉट सेट राइटली। सो कहते हैं ना, राइट गोल्स लीड टू राइट आउटकम्स। तो अगर आपने अपना गोल ही सेट नहीं किया हुआ है, आपने राइट मेजरमेंट क्राइटेरिया नहीं करा हुआ है, तो आप आउटपुट कैसे देखेंगे? जाना आपको नॉर्थ है और आपने मेजरमेंट क्राइटेरिया साउथ साउथ का रखा हुआ है, तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी आपके परफॉर्मेंस आए हमेशा नेगेटिव रहेंगे। और आपको 100 मतलब किलोमीटर्स में आपका मेजरमेंट होना चाहिए, पर आप मीटर्स में कर रहे हैं, तो आप कुछ भी करते रहिए, आपके तो हमेशा परफॉर्मेंस जो रिजल्ट्स होंगे वो हमेशा ओवर एक्सीड करते ही रहेंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्राइटेरियाज को, जो मेजरमेंट क्राइटेरियाज हैं, उनको बहुत सही ढंग से सोच समझ के आप उनको करें, और उसी हिसाब से ही अपने बिजनेस को, अपने पर्सनल ग्रोथ को, या जिस भी आप चीज़ों में जा रहे हैं, या मेजरमेंट या रिच के आप मनी के जो भी क्राइटेरिया उनकी ग्रोथ को मतलब आप सही जांच पाएंगे, सही कर पाएंगे। हाँ, इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बार बार कहते रहता हूँ कि माइलस्टोन जरूर सेट करिए। कोई भी चीज एक दिन में एक रात में नहीं हो जाती, थोड़ा उसको लिए टाइम लगता है, सही टाइम लगता है। बट सही टाइम लगता है तो ये ना हो कि आपने कोई किसी चीज को अचीव करने के लिए देखिए करीब 2 साल का कोई गोल सेट कर लिया, और 2 साल बाद आप बोले यार मैंने तो आज चेक किया तो मुझे तो मैं तो हुई नहीं उसके मेरी जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से पहुंचा ही नहीं हूं। तो पर 2 साल आपके वेस्ट भी हो जाए, तो 200 ना वेस्ट हो, पेशेंस रखनी जरूरी है, इतना काम करना जरूरी है। बट उसके साथ में आपको माइलस्टोन रखना बड़ा जरूरी है, डायरेक्शन जानने के लिए। 2 साल में आपको एक्स अचीव होगा, बट 3 महीने में कितना अचीव होगा? x/10 होगा क्या? 6 महीने में क्या होगा? x/5 होगा क्या? तो ये सब आप माइलस्टोन जब सेट करते रहेंगे कि मैं इस टाइम पे 3 महीने में यहाँ पहुंच जाऊंगा, 6 महीने यहाँ पहुंच जाऊंगा, 9 महीने यहाँ पहुंच जाऊंगा, तो आपको वो माइलस्टोन जो है वो राइट डायरेक्शन बताते रहेंगे। तो आप ये नहीं हो जाएगा कि आपको 2 साल या जितने टाइम का आपने टाइम दिया उस दिन आप जब उसको इवेलुएट करें तब आपको एक बहुत बड़ा शॉक लग जाए। तो इसलिए राइट क्राइटेरिया सेट करना अपने सक्सेस के, या अपने मनी मैटर्स के, अपने टू अचीव सम काइंड ऑफ लेवल ऑफ अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव करने के लिए, तो देयर द मेजरमेंट क्राइटेरिया शुड बी राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस। मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि धन कमाना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अपने जो धन आपने कमाया है उसको भोगना, मतलब उसका एंजॉइंग, मतलब गेटिंग सक्सेसफुल इज नॉट द ओनली थिंग, बट एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस इज अ ह्यूज थिंग। तो आपको अपने सक्सेस को भी अचीव करना आपने, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हैं, आप अपने नए मुकाम पे पहुंचते हैं, आप ज़्यादा रिच हो जाते हैं, तो हाँ, स्प्लर्ज नहीं करना चाहिए, मनी मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मनी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट साइड बाय साइड, मैंने जैसे बोला, मनी पैसा तो चंचला है, आपको उसको राइट सेट जगह पे डालना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो साथ साथ में आप अपने कंफर्टेबल लाइफ बनाइए, आप अपने उसको सही जगह डालिए। आप अगर आप प्रॉस्परस हो गए हैं तो आप प्रॉस्पेरिटी आप में दिखनी चाहिए कहीं ना कहीं, उस पैसे को लाइफ को एंजॉय करने के लिए, उस कंफर्ट लेने के लिए, नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए भी आप उसको जरूर यूज। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम सौरभ लिखा है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।